हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस अद्रिका एंड यार आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जैसे कि तुम्हारे 15 डेज बचे अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। 15 डेज ही उसे मान के चलो, क्योंकि यार तो देखो तुम्हारे 3 to 4 डेज में लग जाएंगे अपना फर्स्ट पेपर जो कि 21 Feb को है, इंग्लिश लैंग्वेज। उसको तैयार करोगे तो 3 to 4 डेज उसमें चले जाने हैं। एंड यार थोड़ा बहुत टाइम तुम ऐसे ही टेंशन लेके उसको ऐसे बेकार कर दोगे। तो इसीलिए आज देखेंगे कि तुम्हें इन 15 डेज में 15 डेज रफली लेके चलते हैं, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहले हम एक बार ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि तुम्हें इस टाइम पे क्या चीज़ें को अवॉइड करना है। ठीक है, जो चीज़ तुम्हें इस समय बिल्कुल नहीं करनी वाली चीज़ें एक बार देख लेते हैं हम। फर्स्ट चीज़ है कि तुम्हें इस समय बिल्कुल भी अपना टाइम जो है उसको टेंशन में वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टेंशन स्ट्रेस कुछ भी मत लो, बता रहा हूँ। और इस समय सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, टेंशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि तुम्हें इस समय अपना जो टाइम है उसको मतलब फालतू के टाइम टेबल बना के वेस्ट नहीं करना है कि जो जैसे तुम फॉलो ना कर पाओ, ऐसे तुमने फालतू के टाइम टेबल बना रखे तो उसको भी, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो सब हटा दो। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है, इस समय बोर्ड्स के टाइम तुम्हें बिल्कुल भी अपने ऊपर मतलब कोई हेल्थ इश्यू तुम्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल अपनी हेल्थ को परफेक्ट रखो, कोई भी इलनेस कुछ ना हो तुम्हें, वरना ऐसे भी टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर इस समय तुम्हें कितना पढ़ना चाहिए उसका यार ये है कि तुम्हें इस समय पूरे दिन ही ऑलमोस्ट पढ़ना है, बट तुम्हें बीच में ब्रेक्स लेने हैं। ठीक है, जैसे तुम 12 to 13 आवर जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ना है, लेकिन उसके ब्रेक्स के साथ पढ़ना है ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश रिफ्रेश होता जाए। ठीक है, अब हो सकता है कि तुम्हें इस समय लगे कि इस समय तुम्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने चाहिए, बट अगर मैं अपनी साइड से कहूँ तो ऐसा नहीं है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊँ कि इस समय यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर तुम्हें जितने लगाने तो तुम्हें जनवरी तुमने लगा लिया, जनवरी और दिसंबर जितने तुम लगाना तुम्हें चाहिए था वो तुमने समझो जनवरी दिसंबर में लगा लिया। इससे ज़्यादा अब तुम फरवरी में इस समय लगाओगे तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जब तुम कोई स्कूल में अपना पेपर लिखते हो यार तो उसको तुम्हें जो तुम्हें टाइम लगता है वो 2 आवर्स के अंदर तुम अपना पेपर कंप्लीट करते हो। लेकिन अगर तुमने वही चीज़ देखी होगी कि अगर तुम इसे घर में अटैम्प्ट करते हो पेपर को तो तुम्हें ज़्यादा टाइम लगता है, 3 to 4 आवर्स चले जाते हैं, क्योंकि तुम इसमें कुछ ऑप्शन मतलब सारे क्वेश्चन से अटैम्प्ट करते हो, कुछ ऑप्शनल वाले तो देखते नहीं हो कि ये वाले क्वेश्चन से अटैम्प्ट करें, इसमें तुम सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो, तो इसीलिए उसमें तुम घर में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर तुम 3 to 4 आवर्स का एक पेपर मान के चलो तो मतलब तुम दिन में 2 या 3 इससे ज़्यादा पेपर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस समय पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूरे पूरे मत लगाओ। वो मैं बताऊँगी तुम्हें कैसे लगाने, कि कौन कौन से लगाने। इस समय जो तुम्हें ध्यान देना है वो है रिविजन पर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर ध्यान देना है तुम्हें इस समय। बोर्ड जाने से पहले एक बार पूरा जितना तुम्हारा सिलेबस है उसका अच्छे से एकदम गो थ्रू रिविजन करना है तुम्हें। अब तुम अपना 15 डेज़ का टारगेट लेके चलो। एंड जैसे तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ऑप्शनल इंग्लिश, हिंदी वगैरह, तो इससे तुम अपने टाइम को डिवाइड करना है। एंड 15 डेज़ को मतलब अपना डेज डिसाइड कर लो कि फिजिक्स को 2 डेज़ देने, केमिस्ट्री को 2 डेज़ देने, बायो को 1 डे देना है। जिस हिसाब से तुम्हें सूटेबल लगे उस हिसाब से तुम्हें अपने 15 डेज़ को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 15 डेज़ को अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सारे डे वाइज अपना पूरे 15 डेज़ को डिवाइड कर लो। एंड पूरी बुक का अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, और अगर सपोज करो कि तुम्हें मतलब ऐसे तुम रिवीजन नहीं कर पाते हो, तुम्हें मतलब विजुअल देखना ही पड़ता है किसी चीज़ों को, तो तुम क्या कर सकते हो, 1 शॉट वीडियो देख लो चैप्टर्स के। ठीक है, स्पीड में थोड़ा देखना, 2x की स्पीड में लगा के देखना ताकि तो जल्दी जल्दी चैप्टर कवर हो जाए। तो जैसे तुम्हें फिजिक्स को देना है, सपोज करो फिजिक्स को तुम्हें क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट है तो तुम उसके लिए 2 डेज़ रख लो। बाकी फिर और अगर तुम्हें क्वेश्चंस लगाने ही हैं तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने पहले पूरा रिवीजन कर लिया अच्छे से, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, बट सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का यानी 2023 का लगाना है। एंड प्लस जो तुम्हारा स्पेसिमेन है 2024 का स्पेसिमेन है, जो सिर्फ और सिर्फ वही वाले क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से तुम्हारा पेपर बहुत ही ज़्यादा तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसा आना है। और थोड़े बहुत तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा ही चुके होगे या क्वेश्चंस लगा चुके होगे, पेपर नहीं पूरे पूरे तो। और सॉल्व करने से अच्छा है कि तुम इसके सॉल्यूशंस ही देख कर क्वेश्चन पढ़ो, उसका सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन पढ़ो तो सॉल्यूशन देख लो। सबसे बेस्ट तरीका यही है। इस समय लगाने मत बैठो, बहुत टाइम चला जाएगा वरना उसमें। तो सपोज करो जैसे तुमने 2 Feb को डिसाइड करा कि आज तुम्हें बायोलॉजी करना है। ठीक है, तो तुमने क्या करा, पहले तुम्हें उस दिन क्या करना है, ये जो स्पेसिमेन और ये मैंने बताया 2023 का पेपर, इसका अच्छे से रीड करना है, इसका सॉल्यूशन समझना है, देखना है इसको अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है अच्छे से और रीड करना है। और देन फिर तुम्हें अपनी बुक पे जाना है। ठीक है, पूरी बुक अपनी अच्छी से रिवाइज करनी है।
तुम्हें ये इसलिए मैंने पहले बताया क्योंकि क्या होगा, जैसे तुम जिस क्वेश्चन देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो तुम जब अपनी बायो की बुक पढ़ोगे तब तुम्हें वही वही चीज़ों को तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये स्पेसिमेन में आया था, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है ये एक और है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आज जो तुम्हारा प्रेजेंट डे है उसी पे फोकस करना है। कल का, परसों का, अपना बोर्ड्स के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। और सिर्फ जो प्रेजेंट डे है कि आज का दिन जो है तुम्हारा, आज का दिन है वो फ्रूटफुल होना चाहिए, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस इस चीज़ को इंश्योर करना है, बाकी तुम्हारा बस सब कुछ हो जाएगा। तुम 15 फेब तक भी और 16 फेब तक भी इस चीज़ को कर सकते हो, मतलब 15-16 डेज़ ले सकते हो अपने। और क्योंकि 4 to 5 डेज़ अगर तुम्हें इंग्लिश में अच्छे से और ज़्यादा, जैसे फर्स्ट पेपर होता है इंग्लिश, तो फिर थोड़ा लगता है कि हाँ अच्छा जाए मेरा पेपर, फर्स्ट पेपर है क्योंकि, तो इसीलिए 4 to 5 डेज़ तुम अपने इंग्लिश लैंग्वेज को दे देना। और उससे पहले अपने 21 फेब से 4 to 5 डेज़ तुम अपने निकाल देना उसके इंग्लिश लैंग्वेज का, और बाकी अपना ये जो मैंने बताया इसको करना। फिर अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आना अच्छे से पढ़ाई करो।